नमस्कार जी। आज फिर हम उसी ज्ञान के सफर पे चलते हैं। आज फिर वही कुछ सीखेंगे, छोटी मोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है लाइफ की, डेली लाइफ में काम आनी है। अच्छा, कोई भी संख्या है, जैसे कुछ भी 57, 13, 28, कुछ भी एवरी कोई भी संख्या, चाहे 5 हो चाहे फर्स्ट हो, तो उसकी जो शुरुआत में आते हैं ना, जब भी अगर 2 अंकों की संख्या लेंगे तो जो पहली आगे की जो संख्या है, जस्ट बिफोर अ नंबर, दैट इज सक्सेसर। यानी कोई भी नंबर जैसे 13 है, 97, तो जो ये आगे वाली संख्या होगी उसे हम पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रेडिकेसर नंबर। और जो उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या होगी उसे परवर्ती संख्या बोलेंगे, सक्सेसर नंबर्स। ठीक है, बस यही छोटी सी चीज याद रखना है। सीधी सीधी बात है कि कोई भी 2 नंबर की अगर संख्या है तो जो आगे वाली संख्या होगी उसे पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रेडिकेसर नंबर बोलेंगे, जो आने वाली आगे की संख्या होगी उसे परवर्ती संख्या बोलेंगे यानी सक्सेसर। कोई भी नंबर 97 हो या 13 और 28 हो, कुछ भी हो, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब आदि। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिकली कोई भी नंबर होता है ना उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पता होगा, ऑड इवन। ऑड इवन याद रखना। कई बार लड़के क्या होते हैं, ऑड इवन में क्या करते हैं ना, जो ऑड की संख्याएं होती है, जितनी भी ऑड की संख्याएं होती है उसे बोलते हैं सम विषम। जैसे हिंदी में बोलने में हम लगातार डेली लाइफ में बोलते हैं सम विषम, इंग्लिश होता है ऑड इवन। तो लोग समझ लेते हैं सम विषम यानी ऑड इवन, तो ऑड को लोग समझ लेते हैं सम, लेकिन उल्टा है यहाँ पे। ऑड को हम विषम संख्याएं बोलते हैं और इवन को सम संख्याएं बोलते हैं। और याद रखना, जैसे कल्ली झूठ चीज समझ जाना बिल्कुल। इसे क्या देंगे हम, क्या इसे बोलेंगे, कल्ली। कल्ली इसे बोलेंगे ना। कल्ली, और इसे झूठ बोल देंगे। ये गांव की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जैसे कंचा खेलते वक्त कल्ली झूठ किया जाता है। तो बस इतना समझना है, कल्ली मतलब जो ऑड नंबर्स हो, जितने भी 3, 5, 7, 9 आगे जितनी भी चलेंगी, 11, 13, 15 ऐसी। और इवन संख्याएं कौन सी होंगी, जो सम संख्या होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, जितनी भी संख्या आगे चल जाएंगे उसे इवन बोलेंगे। अच्छा, कुछ अब नई चीज सीखते हैं। अच्छा, 2 चीज हमने सीख लिया, बस इतनी सी समझिए कि 2 संख्याएं होंगी, 2 में जो आगे वाली संख्या होगी उसे एक नाम दिया जाता है प्रेडिकेसर, पूर्ववर्ती संख्या। और जो उसके आगे वाली संख्या की जो परवर्ती यानी सक्सेसर नंबर, जो आगे आने वाला नंबर है। ठीक है, वैसे हमने दूसरी चीज क्या सीखी है, नंबर 2 टाइप के होते हैं, ऑड इवन। हिंदी में कहेंगे सम विषम, उल्टा हो जाएगा। ऑड को इंग्लिश में सम कहते हैं हिंदी में, और इवन को हिंदी में कहते हैं, ऑड को कहते हैं विषम और इवन को कहते हैं सम। ठीक है भाई, ऑड इवन सम विषम। कल्ली झूठ सीधा सीधा याद रखना है। कल्ली में तुम्हें पता है जो 3, 5, 7 ऐसे करके नंबर्स होते हैं, और जो विषम में होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे करके नंबर होंगे। अच्छा, तीसरी चीज सीखते हैं, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम या गुण बोलते हैं जो भी, ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो, इसमें बस 2 चीज समझना, बस नाम की है, इससे बस इतना समझो। क्रम विनिमय गुण का मतलब क्या है, क्रम विनिमय 2 शब्दों से मिल गया ना, क्रम विनिमय। क्रम का मतलब है सेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर किस नंबर में लगे हुए, यानी जैसे 5, 7 यानी 5 + 7 + 3 कुछ भी है, तो ये ऑर्डर है, सेट ऑफ ऑर्डर्स। एक सेट है ऑर्डर्स का, पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3। ठीक है, तो समझो। और विनिमय मतलब बदलना। जैसे एडिशन में बोला जाए, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ आएगी, किसमें है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में क्या होगा, जैसे a + b और b + a बराबर होगा। कहने का मतलब क्या, कोई सी भी संख्या ले लो, ऐसे जैसे 3 + 5 कोई भी है, तो ये इसे मान लो a, इसे मान लो b। ठीक है, तो जब हम इसे ऑर्डर को बदल देंगे, सेट ऑफ ऑर्डर जो है इसे बदल देंगे, 5 और 7 कर देंगे, 5 या 3 कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। क्या, येट रिजल्ट विल बी सेम। फिर भी सेट ऑफ ऑर्डर्स को बदलने पर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। रिमेन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अभी हमने फिर 3 चीज सीख ली। और मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होगा, जैसे 3 × 2 बराबर, इसे a b मान लिया जाए तो b a क्या होगा, 2 × 3, ये भी बराबर होंगे। ऐसे कोई से भी नंबर ले लोगे तो यहाँ क्या समझ में आता है, ये कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करते, कम्यूटेटिव लॉ को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो। अब हमने 3 चीज सीखा, दोबारा हम पढ़ते हैं। पहले कोई भी नंबर होगा, उसमें जो आगे वाला नंबर होगा पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे, प्रेडिकेसर नंबर बोलेंगे, और पीछे वाली संख्या को परवर्ती संख्या बोलेंगे यानी सक्सेसर नंबर बोलेंगे। दूसरी चीज हमने सीखी, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली नंबर आर क्लासिफाइड, नंबर्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 संख्याओं में, ऑड इवन, सम विषम, कल्ली झूठ, कुछ भी बोल लो, अब आप अपने तरीके से समझ लेना। 3, 5, 7, 9 इनको ऑड संख्या बोलेंगे, और इवन संख्याएं कितने बोलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 2 के पहाड़ों में आती जाए आगे तक। जरूरी नहीं है कि 20 तक खत्म हो जाएगी, 22, 24,
26 जितनी भी आएगी आगे तक चलती जाएगी। तीसरी चीज हमने सीखा है क्रम विनिमय गुण यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें बस ये मतलब सीखा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है क्रम विनिमय, क्रम मतलब जो सेट ऑफ ऑर्डर्स है, विनिमय मतलब बदलना, आदान प्रदान करना। अच्छा, अगर ये नियम जहां भी फॉलो होता है मतलब ये नियम अब देखना तो रिजल्ट जो भी आएगा वो सेम रहेगा। येट रिजल्ट विल बी सेम, येट मतलब फिर भी जो रिजल्ट परिणाम होगा उसका सेम ही आएगा। सेम को हम बोलते हैं रिमेन कांस्टेंट, बचा रहेगा, जो भी चीज वो कांस्टेंट होगा, रुका रहेगा, बिल्कुल सेम होगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एडिशन में हम देख सकते हैं a प्लस बी, बी प्लस ए, कोई सा भी नंबर ले लो, 5 7 कुछ भी रखे। अगर मान लो a हमने 3 को ले लिया और b 5 को ले लिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, b a करना हो तो b a, 5 और 3 हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे। जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे ये भी आएगी 8, ये भी 8 ही आएगा। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में है a गुना b और b गुना a, दोनों कर देंगे तो बराबर ही रिजल्ट बराबर ही रहेगा। जैसे 2 गुना 3, अगर 3 a को मान लिया और b को 2 मान लिया, तो वैसे बी ए जब करोगे तुम मल्टीप्लाई भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। इसका उत्तर भी 6 आना है, इसका भी 6 आना है। ये 3 चीज समझ में आई भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक नई चीज सीखते हैं। एक संख्या है, मान लो कोई भी संख्या 18 मान लो, तो इसका गुणनखंड को कोई बोलते हैं फैक्टर बोल दे, इसे कोई इंग्लिश में फैक्टर, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, अगर कोई बोले फैक्टर निकालो, जैसे हम बचपन में एलसीएम किया जाता था उससे ही फैक्टर निकालते हैं। 2 गुना 8, 2 चीज होगी तो इन्हें फैक्टर्स बोलेंगे, इसे प्रोडक्ट बोलेंगे, इसे फैक्टर बोलेंगे। और अगर बोले पुनः गुणनखंड निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, उसे और ज्यादा डिवाइड कर देते, 2 को तो और किया नहीं जा सकता, तो इसे कर सकते, इसे 2 को और किया जा सकता है, इसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ऐसे, तो 3 गुना 3 इसमें भी, तो इसे क्या बोलेंगे पुनः गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड ये है, संख्या ये है तो उसका गुणनखंड यह होगा, और इसके बारे आगे भी करना तो उसे पुनः गुणनखंड नाम दे देंगे। तो अब अगर बोला जाए तो ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये नंबर दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, ये जो नंबर है ये अभाज्य गुणनखंड है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड है किसके, 18 के, ऑफ 18 विच इज नोन एज प्रोडक्ट। जो 18 है इसे किससे नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके फैक्टर ये है प्राइम फैक्टर। प्राइम मतलब तुम्हें नाम से समझाया, प्राइमरी, जो 2 चीज होती है, प्राइमरी मतलब जरूरी, सेकेंडरी होती है जो नेसेसरी ना हो, जो एसेसरी हो, यानी जो जरूरत ना हो जिसकी। प्राइमरी मतलब नाम से थोड़ा थोड़ा समझ जाना, जहां प्राइम इन चीजों का नाम आ जाए उससे समझ जाना कि जो बिल्कुल बेसिक संख्या है। तो देख बेसिक क्यों कहा गया, 18 को हम तोड़ सकते हैं, इनको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसे नहीं तोड़ सकते, इसलिए अभाज्य गुणनखंड बोला जाए, अभाज्य। तो अब देखो कुछ चीजें सीखते हैं, अभाज्य का मतलब क्या होता है, वहां ले जाके सीखते हैं अभाज्य संख्या है, इससे समझ में आएगा अभाज्य का मतलब क्या है। अभाज्य देखो नाम से समझ में आ रहा है, जिसका भाज्य ना किया जाए, जिसे तोड़ा ना जा सके, वो संख्या जिसे तोड़ा ना जा सके, यानी बेसिक संख्या क्या होती है, जिन्हें और ना तोड़ा जा सके, तो प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड, मतलब अब देखो हमारी देसी भाषा में समझते हैं, गुणनखंड का मतलब है पहाड़े में आ जाए, पहाड़े मतलब जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी जो सिर्फ 2 के ही पहाड़े में आते। 2 के पहाड़े में मतलब जैसे 2 है, 2 किसके, 2 चीजों के पहाड़े में आते, 2 संख्या हो गए, एक तो 1 के पहाड़े में आ जाएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, और एक 2 खुद के ही पहाड़े में आएगा। तो ऐसी कोई भी संख्या या तो वो 1 से गुणा हो रही हो या फिर वो खुद के ही संख्या से गुणा हो रही हो, तो उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 2 3 5, 5 को किसी को भी टेस्ट कर लो, 7 को टेस्ट कर लो, 7 भी 1 के पहाड़े में आएगी और 7 के पहाड़े में ही आनी है, और किसी के पहाड़े में नहीं आनी, तो ऐसे का अभाज्य संख्या है। अब एक और सवाल उठता है कि अभाज्य है तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा। तो भाज्य संख्या समझते हैं कंपोजिट नंबर, नाम से ही समझ में आ रहा है, भाज्य जो जिनका और भी भाज्य किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ा जा सके, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी उन्हें और भी भाग में तोड़ा जा सकता हो। जैसे 4 के क्या 2 से अधिक है, कैसे 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आना, 4 के पहाड़े में, तो देखो 2 से अधिक, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। समझ में आ रही है। और देखो 2 के अलावा कुछ भी टेस्ट कर लो बीच में से उठा के, 12 के भी देख लो, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, और 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, 11 12 के पहाड़े में भी आएगा। तो देख रहे हो 1 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, कोई सी भी संख्या 4 6 8 ऐसी कोई भी संख्या जिनके जो 1 के पहाड़े से भी गुणा हो रही है, खुद के से भी हो रही है और किसी से भी हो रही है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नमस्कार।